आप सोचिए कि 12 दिन के बाद ही सही, लेकिन कम से कम हेमंत सोरेन को स्टूडेंट्स की याद तो आई, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी की चुप्पी के ऊपर अभी भी जो सवाल है वो बरकरार है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या राहुल गांधी उन्हीं राज्यों में जाएंगे जहां पर उनकी पार्टी की सरकार नहीं है। यही राहुल गांधी जब भी होता था संविधान का कॉपी लेके यूं घूमते रहते पूरा देश में। आज वो कहाँ है? उनका आत्मा मर चुका है। झारखंड का युवा सड़कों पर है, अपने हक के लिए गूंज लगा रहा है, लेकिन उनकी ये आवाज शायद राहुल गांधी तक नहीं पहुंच पा रही है। राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली में 10 जनपद पर जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने कहा कि 20 जुलाई को हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान स्टूडेंट पर लाठी पैलेट गन से हमला किया गया। राहुल अपने साथ 4 प्रदर्शनकारी छात्र और छात्राओं को मीडिया के सामने लाए और सरकार पर निशाना साधा। मेन डिस्कशन वायलेंस पे था, हिंसा पे था, और इनका कहना है कि इन्होंने किसी पर हिंसा नहीं की है, मगर इनका नॉन स्टॉप हरासमेंट हो रहा है, इनको धमकाया गया और इन पर लाठियां चलाई गई, इनको मारा गया। वो भी आंदोलन कर। राहुल गांधी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि 20 जुलाई को विरोध प्रदर्शन के दौरान कोई गोली नहीं चली थी। साथ ही बीजेपी ने झारखंड में छात्र आंदोलन पर राहुल गांधी की चुप्पी पर हमला बोला। झारखंड के बच्चे भी बच्चे ही हैं, वो भी आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड के कुछ बच्चों से भी राहुल गांधी का इंटरेक्शन होना चाहिए, उनके भी तकलीफ और दुख को समझना चाहिए। मगर ये जो सिलेक्टिविटी है, जहां झारखंड के बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसे राहुल गांधी कन्वीनियंटली दबा दे रहे हैं। वो झारखंड नहीं जा रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या छात्र दूसरी पार्टी के राज्य का होगा तभी उनके पास राहुल गांधी जाएंगे। झारखंड में कांग्रेस की गठबंधन वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार फिलहाल बैकफुट पर है। पहली बात तो कि सरकार अब मानने को तैयार हुई है। उनकी जो मांग है हम वार्ता करेंगे, बातचीत से ही रास्ते निकलेंगे। तो हमारी एक कमेटी बनी है, टीम बनी है, और वो लोग अब वार्ता होगी, रास्ता निकलेगा। और जिस तरह जो दिखाया जा रहा है देश में, जिस तरह दिखाया जा रहा है वैसी कोई बात नहीं है। यहाँ कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तू भी फ्रैंक में कहना चाहता हूँ, गड़बड़ियां हुई है तो गड़बड़ियां पे कार्रवाई भी हुआ है, एक्शन लिया है, यह है, और भी होगा कार्रवाई। मुख्यमंत्री बहुत हमारे सख्त हैं। उधर बीजेपी किसी हाल में इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी भी नैतिक समर्थन देने छात्रों के बीच पहुंचे और उन्होंने कहा कि वो विधानसभा में छात्रों के मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे। बच्चों के साथ हमारी पार्टी का, हमारे विधायक दल का नैतिक समर्थन है। हम सदन में भी बातों को उठाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो हमारी पार्टी सड़कों पर भी इन बच्चों के साथ खड़े दिखाई पड़ेगी। रांची के आंदोलन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भी एंट्री हो गई है। बुधवार को सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल के जरिए भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से बात की। देवेंद्र नाथ महतो ने शर्त रखी थी कि वो तभी अपना अनशन तोड़ेंगे जब सोनम वांगचुक खुद रांची आकर उनसे मिलेंगे। देवेंद्र महतो ने सोनम वांगचुक के आग्रह पर पानी तो पिया, लेकिन वो अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे। और उन्होंने कहा कि जंतर मंतर में जब मैं प्रोटेस्ट में था, हंगर स्ट्राइक में, तब जल का ग्रहण कर रहा था, अन्न का नहीं, तो आप जल का ग्रहण करिए। तो हम उनको एक शर्त रखा कि अगर आप मेरे शर्त मानेंगे तभी मैं जल ग्रहण करूंगा। कि जिस प्रकार आप जंतर मंतर से ऑल इंडिया के स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सफल बनाने में सहयोग किए, आप वादा कीजिए कि झारखंड के स्टूडेंट प्रोटेस्ट को भी अब तब तक सपोर्ट करेंगे जब तक हमारा आंदोलन सफल नहीं होता है। हमने आने का भी आग्रह किया, उन्होंने कहा कि मेरा तबीयत अभी खराब है, अभी अपना तबीयत का रिकवरी कर रहे हैं, रिकवरी होने के बाद हम जरूर आएंगे।
आप सोचिए कि 12 दिन के बाद ही सही, लेकिन कम से कम हेमंत सोरेन को स्टूडेंट्स की याद तो आई, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी की चुप्पी के ऊपर अभी भी जो सवाल है वो बरकरार है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या राहुल गांधी उन्हीं राज्यों में जाएंगे जहां पर उनकी पार्टी की सरकार नहीं है। यही राहुल गांधी जब भी होता था संविधान का कॉपी लेके यूं घूमते रहते पूरा देश में। आज वो कहाँ है? उनका आत्मा मर चुका है। झारखंड का युवा सड़कों पर है, अपने हक के लिए गूंज लगा रहा है, लेकिन उनकी ये आवाज शायद राहुल गांधी तक नहीं पहुंच पा रही है। राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली में 10 जनपद पर जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने कहा कि 20 जुलाई को हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान स्टूडेंट पर लाठी पैलेट गन से हमला किया गया। राहुल अपने साथ 4 प्रदर्शनकारी छात्र और छात्राओं को मीडिया के सामने लाए और सरकार पर निशाना साधा। मेन डिस्कशन वायलेंस पे था, हिंसा पे था, और इनका कहना है कि इन्होंने किसी पर हिंसा नहीं की है, मगर इनका नॉन स्टॉप हरासमेंट हो रहा है, इनको धमकाया गया और इन पर लाठियां चलाई गई, इनको मारा गया। वो भी आंदोलन कर। राहुल गांधी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि 20 जुलाई को विरोध प्रदर्शन के दौरान कोई गोली नहीं चली थी। साथ ही बीजेपी ने झारखंड में छात्र आंदोलन पर राहुल गांधी की चुप्पी पर हमला बोला। झारखंड के बच्चे भी बच्चे ही हैं, वो भी आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड के कुछ बच्चों से भी राहुल गांधी का इंटरेक्शन होना चाहिए, उनके भी तकलीफ और दुख को समझना चाहिए। मगर ये जो सिलेक्टिविटी है, जहां झारखंड के बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसे राहुल गांधी कन्वीनियंटली दबा दे रहे हैं। वो झारखंड नहीं जा रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या छात्र दूसरी पार्टी के राज्य का होगा तभी उनके पास राहुल गांधी जाएंगे। झारखंड में कांग्रेस की गठबंधन वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार फिलहाल बैकफुट पर है। पहली बात तो कि सरकार अब मानने को तैयार हुई है। उनकी जो मांग है हम वार्ता करेंगे, बातचीत से ही रास्ते निकलेंगे। तो हमारी एक कमेटी बनी है, टीम बनी है, और वो लोग अब वार्ता होगी, रास्ता निकलेगा। और जिस तरह जो दिखाया जा रहा है देश में, जिसे दिखाया जा रहा है वैसी कोई बात नहीं है। यहाँ कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। टू बी फ्रैंक मैं कहना चाहता हूँ, गड़बड़ियां हुई है तो गड़बड़ियां पे कार्रवाई भी हुआ है, एक्शन लिया है और भी होगा कार्रवाई। मुख्यमंत्री बहुत हमारे सख्त है। उधर बीजेपी किसी हाल में इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी भी नैतिक समर्थन देने छात्रों के बीच पहुंचे और उन्होंने कहा कि वो विधानसभा में छात्रों के मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे। बच्चों के साथ हमारी पार्टी का, हमारे विधायक दल का नैतिक समर्थन है। हम सदन में भी बातों को उठाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो हमारी पार्टी सड़कों पर भी इन बच्चों के साथ खड़े दिखाई पड़ेगी। रांची के आंदोलन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भी एंट्री हो गई है। बुधवार को सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल के जरिए भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से बात की। देवेंद्र नाथ महतो ने शर्त रखी थी कि वो तभी अपना अनशन तोड़ेंगे जब सोनम वांगचुक खुद रांची आकर उनसे मिलेंगे। देवेंद्र महतो ने सोनम वांगचुक के आग्रह पर पानी तो पिया, लेकिन वो अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे। और उन्होंने कहा कि जंतर मंतर में जब मैं प्रोटेस्ट में था, हंगर स्ट्राइक में, तब जल का ग्रहण कर रहा था, अन्न का नहीं। तो आप जल का ग्रहण करिए। तो हम उनको एक शर्त रखा कि अगर आप मेरे शर्त मानेंगे तभी मैं जल ग्रहण करूंगा। कि जिस प्रकार आप जंतर मंतर से ऑल इंडिया के स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सफल बनाने में सहयोग किए, आप वादा कीजिए कि झारखंड के स्टूडेंट प्रोटेस्ट को भी अब तब तक सपोर्ट करेंगे जब तक हमारा आंदोलन सफल नहीं होता है। हमने आने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मेरा तबीयत अभी खराब है, अभी अपना तबीयत का रिकवरी कर रहे हैं, रिकवरी होने के बाद हम जरूर आएंगे।